पाठ 12 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। सन 1930 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा जिंदगी के मकसद को बयान करने वाले पिता के नाम लिखा गया पत्र। नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी उच्च उद्देश्य मानी आजादी हिंद यानी भारत की स्वतंत्रता के उसूल यानी सिद्धांत के लिए वक्फ यानी दान हो चुकी है। इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात यानी सांसारिक इच्छाएं बाइसे कशिश यानी आकर्षण नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन यानी देश सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को पत्र। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट आए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूरी है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेरना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं और बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक और विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? शायद मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह।